हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है जेएच बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों का जैक बोर्ड 2026 क्लास 11th का आईटीएस का मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसका आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे। जो भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को रहने वाला है, चाहे आर्ट्स हो या साइंस हो। ए सबस्क्रिप्ट स्टैंड फ्रॉम तो A0, B1 या C2 या 3। तो ए सबस्क्रिप्ट स्टैंड फ्रॉम होता है A0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग फॉर इंसर्टिंग ए लाइन ब्रेक। तो आप लोगों को बताना है कि करेक्ट HTML टैग जो इंसर्टिंग लाइन ब्रेक करता है, तो ये BR करता है, बी नंबर हो जाएगा। Choose the correct HTML tag for the smallest size heading। जो करेक्ट HTML टैग होता है स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग के लिए, ये होता है आप लोगों का H1 या हेडिंग या हेड या DHB। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ HB नहीं होगा, ये H6 हो जाएगा। थर्ड का आप लोगों का ये लाइन ब्रेक के लिए होता है H6। फोर्थ नंबर चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट साइज। तो आप लोगों को अगर लार्जेस्ट साइज पूछा जाएगा तो H1 देना है, और अगर स्मॉलेस्ट साइज पूछा जाएगा तो आप लोगों को H6 देना है HTML टैग में। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एन एक्सेल वर्कबुक। यानी हम लोग जो शॉर्टकट की जिससे जो सेव करते हैं एक्सेल वर्कबुक में, वो करते हैं Ctrl+S या Ctrl+P या Ctrl+C या Ctrl+Z से। तो ये किससे करते हैं? Ctrl+S से सेव हो जाएगा। 6 नंबर इन विच HDLC फेज आर सिस्टम रिक्वायरमेंट टाइपली गैदर्ड। ए डिजाइन या बी इम्प्लांटेशन या सी एनालाइज या डी टेस्टिंग। तो ये होता है मतलब HDLC का किस चरण में सिस्टम आवश्यकता को आमतौर पर एकत्रित किया जाता है, ये होता है इसका हिंदी। तो ये होता है आप लोगों का टेस्टिंग, डी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन विच फीचर्स इन एक्सेल इज यूज्ड टू क्रिएट ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ऑप्शन देखते हैं, ये चारों ऑप्शन। चार्ट, बी ये हो जाएगा प्राइवेट टेबल, या सी डाटा वैलिडेशन, या डी नन। तो इसका हम आप लोगों को हिंदी में भी बता देते हैं कि एक्सेल में जो डेटा का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जो किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है किसमें? चार्ट में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए चार्ट। 8 नंबर विच मॉडल इज बेस्ट suited for project with unclear and charging requirement। तो मतलब इसका बताना है कि अस्पष्ट और बदलती आवश्यकताओं वाली परियोजना के लिए किस मॉडल सबसे उपयुक्त होगा। ये चारों मॉडल में से, ये चारों आप लोगों का मॉडल है। ये है वाटरफॉल मॉडल, ये एगिल है, ये स्पाइरल है, या वी मॉडल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एगिल मॉडल है। 9 नंबर Which software development model emphasizes risk analysis? A waterfall या B agile या C spiral या D V मॉडल। तो हम आप लोगों को इसका हिंदी भी बता देते हैं। ये होता है मतलब जैसे कि पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सा सॉफ्टवेयर विकास मॉडल को जोखिम विश्लेषण पर जोड़ देते हैं। तो ये आप लोगों को कौन सा मॉडल जोड़ता है? ये जोड़ता है आप लोगों का सी स्पाइरल मॉडल। 10 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। ए लेजर प्रिंटर या बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या सी कॉम प्रिंटर या डी इंजेक्ट प्रिंटर। तो ये होता है आप लोगों का इम्पैक्ट प्रिंटर किसमें? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी नंबर 10th का। 11 नंबर देख लेते हैं
इसमें पूछा है रैम इज द एब्रिविएशन फॉर, तो आप लोगों को रैम का बताना है, तो रैम का क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट दिखने को मिल रहा है यहाँ आप लोगों को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, रीड एक्सेस मेमोरी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। 12 नंबर BIT स्टैंड फॉर, तो आप लोगों को BIT का फुल फॉर्म बताना है, तो BIT का क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिट बी नंबर। 12th का B। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से चारों में से पाइथन फाइल का करेक्ट एक्सटेंशन कोड कौन सा होगा, तो ये होता है आप लोगों का .py। 14 नंबर व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन बटन्स यूज्ड इन कंप्यूटर कीबोर्ड F, आप लोगों को बताना है कि फंक्शन बटन में टोटल कितने कीज होते हैं, तो ये होता है आप लोगों का 9 या 10, 11 या 12, तो इस कितना रहता है फंक्शन की 12, डी नंबर। 15 नंबर SMPS यूज्ड इन ए पावर सप्लाई सिस्टम इन ए कंप्यूटर मीन्स, तो SMPS का बताना है आप लोगों को, पावर सप्लाई सिस्टम का कंप्यूटर में मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है आप लोगों का स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 15th का A। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टपल, तो आप लोगों को ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि पाइथन टपल कौन सा है, तो पाइथन टपल कौन सा है, ये C हो जाएगा 1 2 3 जो स्मॉल ब्रैकेट में है। 17 नंबर व्हाट डज द len function do in python, A find the maximum value, B find the length of string, या C returns the type of variable, या D converts a string to a list। फंक्शन पाइथन का len बताना आप लोगों को, तो ये हो जाएगा finds the maximum value। what do you use to start a comment in python, तो हम लोग पाइथन में कमेंट को स्टार्ट करने के लिए हैशटैग का उपयोग करते हैं, बी नंबर। 19 नंबर विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोंटेशन, ये हो जाएगा बी आप लोगों का डबल स्टार्स। 20 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच पाइथन कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू क्लास, तो न्यू क्लास के लिए ये चारों में से कौन सा हो जाएगा, तो न्यू क्लास के लिए हम लोग क्लास का ही उपयोग करते हैं, ए नंबर। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू, जय हिंद।